हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। दोस्तों, आज का वीडियो Q&A वीडियो है। ये बहुत 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 लंबे टाइम बाद आ रहा है। इनफैक्ट ये मुझे लगता है 6 मंथ हो गए हैं क्या इस वीडियो को। ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गए इसको। 6 मंथ के बाद ये वीडियो आ रहा है। पूरा विंटर निकल गया है और वहाँ पे रेनी डे भी निकल गए। तो जो सबसे पहला कमेंट है वो है साक्षी जी का। लिख रही है, दीदी एक सवाल है और ये है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग में जलधारी आवश्यक है। मेरे शिवलिंग 4 इंच के हैं और आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। तो जी राधे राधे। जलधारी वैसे शिवलिंग को रखने के विशेष नियम क्या हैं, क्या साइज़ है, राशि अनुसार कैसे रखे जाते हैं, इस पर कंप्लीट एक वीडियो मैंने सेपरेट बनाया हुआ है। आप लोग उस वीडियो को चेक करिएगा। सो और भी जो सवाल है शिवलिंग से जुड़े हुए वो क्लियर हो जाएंगे आपके। और जहाँ तक रही बात जलधारी रखने की, तो जलधारी का तो देखिए ऐसा सा है कि गर्मी में ज़रूर रखें, ठीक। जो बहुत गर्म दिन होते हैं उनमें ज़रूर लगाएं, सर्दी में इतनी आवश्यकता नहीं होती। हाँ, लेकिन ये है कि साइज़ 4 इंच जो है वो काफ़ी बड़ा साइज़ हो गया है, तो उस हिसाब से अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है जो है लक्ष्यका। लिख रहे हैं, दीदी ये बताएं क्या सच में हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं? नहीं जी, 33 करोड़ देवी देवता नहीं है। एक्चुअली ये पूरी मिस्ट्री क्या है उसको समझ लें आप। चूँकि संस्कृत से लिया गया है तो हिंदी में उसका अनुवाद करने में जो है दिक्कत हुई। 33 कोटि है, 33 करोड़ नहीं है, ठीक है। तो वो जब हिंदी में और संस्कृत से हिंदी में वो कन्वर्ट हुआ तो वो लिखने में जो है बाय मिस्टेक ऐसा हुआ है। उस वजह से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि 33 करोड़ है। 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि देवी देवता हैं, जिसमें से कुछ मुझे याद है, मैं आपको बता दूँगी। जिसमें से 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं और अश्वनी हैं 2, और बकाया के 12 मुझे याद नहीं आ रहे हैं। तो फिर कभी मैं डिटेल में इस वीडियो बना दूँगी। वैसे मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ कि 33 करोड़ नहीं, 33 ही कोटि हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कमेंट है अनुज का। लिख रहे हैं, आंटी मैं 15 जनवरी को अपनी मम्मी के साथ अपने कुल देवी के मंदिर गया था। मंदिर में बहुत भीड़ थी। वहाँ मंदिर परिसर का एक अंदर एक चीटा सा मंदिर है। उस छोटे से मंदिर के ऊपर एक एक्चुअली ये गलत लिखा हुआ है, रील नहीं है, रियल शालिग्राम शिला मिली मुझे। किसी ने वहाँ रखकर छोड़ दिया था शिला को। मैंने वो अपनी मॉम को दिखाया। मॉम ने बोला वो वापस रख दो। मैंने चुपके से उस शिला को अपने पॉकेट में रख लिया। अब मैं उसके सेवा कर रहा हूँ। अब 24 जनवरी को मैंने अपनी मॉम को उस शिला के बारे में बताया दिया है। मम्मी ने थोड़ा डांटा, फिर माँ ने मुझे कुछ नहीं बोला। और मैंने क्या कुछ गलत किया है आंटी? तो देखिए, सबसे पहले तो आप एक अबोध बालक हैं, 15 साल के बालक हैं। और जब मंदिर में इस तरीके की शिला मिलती है तो आपकी माता जी ने बिल्कुल सही कहा था, नहीं लाया जाता है। पता नहीं किस विषय से, किस कारण से, कौन व्यक्ति वहाँ रख कर गया है। क्या उससे जो है वो स्थिति जुड़ी हुई है, इससे पूर्व में क्या घटना हुई है, किस घटना से संबंधित उसको वहाँ रखा गया है। तो गलत आपने सिर्फ इतना किया है कि आपने अपनी माताजी की आज्ञा का पालन नहीं किया। उन्होंने अगर मना किया था तो आपकी उनकी बात को सुन लेना चाहिए था। गलत सिर्फ इतना सा है। बकाया कि अगर आप सेवा कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही, परेशानी नहीं हो रही, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है लड्डू गोपाल का। लिख रहे हैं, दीदी पहले लड्डू गोपाल की बहुत सारी वीडियो डालती थी, अब क्यों नहीं डालती? थोड़ा सा मैंने पहले वीडियो में बताया है कि थोड़ी सी व्यस्तता मेरी इस समय बढ़ी हुई है। और इनफैक्ट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो लाऊं, और ला भी रही हूँ। थोड़ा सा तो कोऑपरेट करने में दिक्कत होती है मुझे भी। अब चूँकि रेगुलर वीडियो में होता क्या है कि मैं लड्डू गोपाल का कंटेंट कब तक लाऊंगी, तो मुझे बहुत सारे कंटेंट चेंज भी करने होते हैं। उस वजह से दिमाग यहाँ वहाँ भी जाता है और जो रेगुलरिटी है वो ख़त्म हो जाती है। सो अभी रिसेंटली मैंने लड्डू गोपाल की वीडियो डाली है और फेस्टिवल टू फेस्टिवल वीडियो आती है। कभी कभी ऐसा भी होता है श्रृंगार सूट किया हुआ होता है और वीडियो पब्लिश नहीं कर पाती, फिर बहुत लेट हो जाता है। फिर मुझे लगता है अरे अब तो 4-5 महीने हो गए, अब क्या ही श्रृंगार की वीडियो पोस्ट करूँ, तो ऐसा हो जाता है और कोई बात नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है, लिखा है इनका, एक्चुअली ये सारे हैंडल जो है वो जुड़े हुए हैं इसलिए बता दूं। वेदांत क्रिएशन है, क्रिएटिविटी है इनका जो है वो नाम है ये। तो उन्होंने लिखा है, राधे राधे। मेरा यह क्वेश्चन है कि मैं माता रानी की सेवा करता हूँ तो क्या लड़का माता रानी को सिंदूर लगा सकते हैं, मंगलसूत्र पहना सकते हैं? मैं बाल राधा रानी की सेवा भी करना चाहता हूँ।
पर कुछ लोग कहते हैं कि लड़के माता रानी और राधा रानी की सेवा नहीं करते। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। आप सिंदूर पहना सकते हैं, वस्त्र चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चूँकि आप का जो सवाल है उसमें आप समझिए आपने खुद ही लिखा है कि मैं माता रानी की सेवा करता हूँ। तो जब आप माता रानी की सेवा ही कर रहे हैं, उन्हें माँ ही मान रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर, है कि नहीं? भावना तो किसी भी स्वरूप में है तो हमारी माँ ही है, तो जगदीश्वरी, तो क्यों परेशान होना? तो परेशान ना हो। नेक्स्ट कमेंट है अमनवी ब्लॉग्स का। आई होप कि मैं इनका नाम ठीक से अनाउंस कर रही हूँ। सो इन्होंने लिखा है, दीदी मेरा अमनवी ब्लॉग से यूट्यूब चैनल है, इसको कैसे ग्रो होगी? मैं रोज़ वीडियो डालती हूँ, अभी तक 600 सब्सक्राइबर हुआ है, कैसे बढ़ाएँ? देखिए, अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊँ, देखिए जैसे कि मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ, मेरा चैनल बहुत बड़ा तो नहीं है और ये टेक्निकल चैनल नहीं है, बेसिक चीज़ों की जानकारी मैं आपको देती हूँ, ये टेक्निकल चैनल नहीं। तो अगर इस पर आप थोड़ा डीप में जानना चाहती हैं, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप किसी अच्छे टेक्निकल चैनल को फॉलो करें। वहाँ से आपको बेसिक जानकारी मिल जाएँगी। अपने टेक्स्ट को ठीक करिए, टैगलाइन को ठीक करिए और जो कीवर्ड्स हैं आप जो है यूट्यूब चैनल में जाके उनको ठीक करिए। और जहाँ तक रही बात देखिए ग्रो करने की, आप वीडियो डालते रहिए, ज़रूर ग्रो होगा। मैं जैसे मेरे बहुत सारे लोग बोलते हैं, दीदी आपका चैनल तो बहुत जल्दी ग्रो हुआ, और मैं आपको सच बताऊँ तो उसमें ऐसा-सा है कि मैं 1 हफ्ते तक तो 5-6 सब्सक्राइबर लेके बैठी हुई थी। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि ये चैनल चलेगा भी। अगर आप शुरुआती वीडियो देखेंगे ना, मैं देखती मुझे खुद ही हँसी आ जाती। मुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा चैनल भी चलेगा। अब उन वीडियो को मैं देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ पता नहीं मेरा चैनल चल कैसे गया? तो ऐसा-सा है, चल जाएगा, परेशान ना हो, अपनी मेहनत करते रहिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के लिए ज़रूर बोलते रहा करिए। चूँकि जो आपके प्यारे-प्यारे सब्सक्राइबर्स होते हैं वो भावनाओं में बह जाते हैं, लाइक और शेयर, सब्सक्राइब नहीं करते। तो जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो भी सब्सक्राइब करें भाई चैनल को। जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब ही नहीं करते। तो ग्रो हो जाएगा, परेशान ना हो, लेकिन एक बेसिक सी जानकारी के लिए किसी टेक्निकल चैनल को ज़रूर फॉलो करें, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट कमेंट है डॉट 7546 का। तो उन्होंने लिखा है, दीदी आजकल न्यूज़ पे बागेश्वर धाम वाले बाबा आ रहे हैं, क्या वो आपको सही लगते हैं? देखिए ऐसा है, मैं एक आम इंसान हूँ और मेरी नज़र में सब सही है। कौन गलत है, कौन सही है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी नज़र में मैं सही हूँ, भगवान सही है, बात ख़त्म हो गई, दैट्स इट। इसके आगे कोई जो है वो कमेंट नहीं है मेरा। और बकाया की अपनी-अपनी विचारधारा है, लोगों के अपने-अपने चमत्कार हैं, अपनी-अपनी सोच है और उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो है वो आपका अपना बुद्धि विवेक है, वो कितना काम करता है, ठीक है? तो नेक्स्ट कमेंट है जयसमान जैन का। लिख रहे हैं, दीदी क्या आप बता सकती हैं कि असली मोती शंख की पहचान कैसे करें? कितने मोती शंख हम घर में रख सकते हैं और असली कौड़ी और गोमती चक्र की पहचान कैसे करें? डिटेल वीडियो दीपावली का मैंने डाला हुआ है, उसको चेक करिए। उसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप पहचान करें असली है या नकली, और मैंने दिखाया हुआ भी है। घर में एक ही मोती शंख रखा जाता है, 2-4 नहीं रखे जाते। नेक्स्ट कमेंट है साक्षी राज का। लिख रही है, दीदी शाम की पूजा करने से पहले नहाना ज़रूरी है? गृहस्थ आश्रम में ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप फ्रेश होने गए हैं या ऐसा कोई कार्य किया है जिससे आपका शरीर गंदा हुआ है, तो आप नहा के पूजा कर सकते हैं। वैसा मेरा मानना ये है कि पूजा करने के लिए शरीर का शुद्ध नहीं, आत्मा का शुद्ध होना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक। नेक्स्ट कमेंट फिर से रिपीट हो रहा है और ये डॉट 7546 का। लिख रहे हैं, दीदी प्लीज़ आप ये भजन सुना दीजिए, ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो ना। लीजिए सुना दिया। तो ऐसा होता है, इसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं हूँ। कभी-कभी कुछ चीज़ होती है जिनके लिए आदमी पहले से तैयार होता है, मैं प्रिपेयर नहीं होती तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। कभी कोई वीडियो बनाऊँगी तो उसमें ज़रूर इस रिक्वेस्ट को पूरा किया जाएगा। और थैंक यू सो मच कि आपको मेरी आवाज़ इतनी अच्छी लगती है। नेक्स्ट कमेंट है रूपल का। लिख रहे हैं, राधे राधे दीदी, जय माता दी, जय राधे राधे। नेक्स्ट कमेंट है वंदना का। लिख रही हैं, राधे राधे दीदी, मुझे ये जानना था कि कृष्ण जी को क्या गाजर का भोग नहीं लगाते हैं? नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते, कहने का मतलब नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट कमेंट है रेखा का और लिख रही है, दीदी मेरा ये क्वेश्चन है कि 12 अवतार में भगवान ने समुद्र में जो प्रतिबिंब को निकाला था, बट कैसे समुद्र तो इतने में है ना, टैन कौन सा समुद्र से निकाला था? जिस समुद्र में समुद्र मंथन हुआ था। और ये इसमें कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो पाई हैं ठीक से, आप ठीक से थोड़ा-सा एक्सप्लेन करिए तो मैं आपको उसमें डिटेल में बता पाऊँगी। नेक्स्ट कमेंट है आकांक्षा का। लिख रहे हैं, राधे राधे मासी माँ, कैसी हो आप? और लड्डू बाबू, मेरा क्वेश्चन, सुबह में कैसे सूर्य देव को
अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य नहीं दिया जाता है, सूर्यदेव को जल दिया जाता है, अर्घ्य चंद्रमा को दिया जाता है। तो इस पर डिटेल वीडियो अपलोड है, कैसे देना है, किन नियमों का पालन करना है, पूरी डिटेल वीडियो मैंने जो है एक्सप्लेन करके बताई है। आप उस वीडियो को फॉलो करिएगा और उनसे संबंधित सभी क्वेश्चन के आंसर उस वीडियो में हैं। मैं कोशिश करूँगी लिंक जो है वो कम्युनिटी टैब में शेयर की जाए। नेक्स्ट कमेंट रेखा का है, लिख रही हैं आपने श्री बामन 12 पुराण पढ़ा है, सो मेरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बिकॉज ये स्टोरी जिन जिन यूथ को पता होगा उसका ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा दिमाग में। सो क्वेश्चन नहीं लिखा, क्वेश्चन ही नहीं लिखा कि कौन सा क्वेश्चन था ये। तो बकाया कि मैं आपके कमेंट को एक बार और ध्यान से पढ़ लूँगी कि आपने इसमें लिखा क्या। एक्चुअली क्वेश्चन तो इसमें नहीं लिखा हुआ है, आपने लिखा है आपने श्री बामन 12 पुराण पढ़ा है, सो मेरा क्वेश्चन है कि आंसर दीजिएगा। बिकॉज ये स्टोरी जिन जिन यूथ को पता होगा उसका ये क्वेश्चन ज़रूर होगा। सो क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्वेश्चन लिखें तो मुझे समझ में आए। नेक्स्ट कमेंट है शिवी का, लिख रहे हैं दी राधे राधे। मैं जब भी बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ जो प्रसाद मिलता है वो ठाकुर जी के बाहर थोड़ा थोड़ा करके भोग लगा होता है, तो क्या ऐसे में हमें भी वहाँ से वो भोग प्रसाद खरीद कर भोग लगाना चाहिए? और ये मात्र बिहारी जी के यहाँ वृंदावन में नहीं, सभी धर्म स्थलों पर है। तो मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें कहा था कि जब आप ऐसे तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं, कोशिश करिए अपने घर से खुद से अपने हाथों से बना के लेके जाइए। पहली चीज़ तो शुद्धता होती है, मन में संतुष्टि होती है, ईश्वर के प्रति भाव होता है। चौथी चीज़ ये कि आपका संपूर्ण रूप से सेटिस्फिक्शन होता है कि हाँ आप खुद ले जा रहे हैं, तो बेहतर है कि आप खुद से ले जाइए। अगर फिर आपको ऐसा है कि नहीं ले पाए तो भाई मजबूरी है, उसमें क्या ही कर सकते हैं। और बेहतर है फिर अगर आपको नहीं मन है या ऐसा कुछ है तो आप फूलों की बढ़िया सी माला खरीदे, वो चढ़ा दीजिए। इससे बढ़िया भोग तो और कुछ होता ही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट कमेंट है शिवांगी का, लिख रहे हैं शिवांगी का, इनका जो है 1316 है, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी। मेरा सवाल ये है कि मंदिर में ऐसे कौन कौन सी चीज़ हैं जो नहीं रखनी चाहिए? बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, जैसे ऐसा कोई फ्रेम नहीं रखना चाहिए जो ब्रेक हो गया हो, टूट गया हो। ठीक है, और मंदिर में कोई भी टूटी हुई सामग्री नहीं रखनी चाहिए। जैसे कि टूटा हुआ डब्बा हो गया, हम लोग मंदिर के नीचे ड्रॉज बनाए रहते हैं, उसमें पूजा का सामान रख देते हैं। टूटे हुए डब्बे हो गए, नहीं रखना चाहिए। टूटी हुई फोटो फ्रेम नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई ऐसा सिंहासन वगैरह आपने लड्डू गोपाल का रखा हुआ जो टूट गया है या जिसकी पॉलिश खराब हो गई है या वो लोहे का है तो नहीं रखने चाहिए। विशेषकर लोहे के और प्लास्टिक की जो सामग्री है वो मंदिर के अंदर ना रखें। आप चाहें तो मंदिर के बाहर उसमें रख सकते हैं, क्योंकि जो पूजा की सामग्री हम रखते हैं वो डब्बे तो प्लास्टिक के होते हैं ऑलमोस्ट, तो उनको आप जो है अवॉइड कर सकते हैं। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट यही इन्हीं का कमेंट रिपीट है, क्या मैं सिर्फ एक भगवान श्री विष्णु जी की पूजा कर सकता हूँ? क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि जब किसी मंदिर जाता हूँ तो जहाँ बहुत सारे भगवान होते हैं वहाँ मेरा मन भटक जाता है। मन तो भटकने का काम करता ही है, आपको ध्यान रखना है कि अपने मन पर कैसे काबू पाते हैं। और बिल्कुल एक भगवान की पूजा कर सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक ही हैं, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट जो है इनका है अनिरुद्र का है, लिख रहे हैं दीदी तुलसी जी को संडे को पूजा नहीं होती है और हमारे शालिग्राम जी वही उनके पास रहते हैं, तो हम संडे को शालिग्राम जी की पूजा कैसे करें? शालिग्राम जी को अगर तुलसी जी के गमले में रहते हैं तो आप संडे के दिन उन्हें आराम से किसी दूसरे बर्तन में, मतलब पीतल का या तांबे का पात्र ले लें, उसमें निकाल के उनका स्नान श्रृंगार करा के वापस वहीं रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जरूरी नहीं कि नहीं आज संडे तो हम उनके ऊपर वहीं जल चढ़ाएंगे, उन्हें निकाल कर भी उनका स्नान कराया जा सकता है। नेक्स्ट कमेंट है विरचेंद्र का, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी जी, राधे राधे। नेक्स्ट कमेंट है संगीता का, लिख रही हैं जीजा जी का नाम क्या है? ये बात तो मैंने आप लोगों से पूछी थी, जीजा जी का नाम क्या है, आप लोग बताइए। एक वीडियो मैंने पूछा था, उस वीडियो को सर्च करिए, ढूंढिए और बताइए। और जैसे कि मेरी अपनी आदत है, भले ही मैं आज की जैसे आप लोगों के अनुसार यूथ हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता उनका नाम लेना, तो मैं नहीं लेती हूँ। तो बताइए कभी अगर ऐसा होगा वीडियो में आपके जीजा जी होंगे तो वो खुद आपको अपना नाम ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये वीडियो ना एक के बारे के कमेंट में जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी, एक वीडियो में पूरी नहीं हो पाएगी। सो मुझे लगता है इसका पार्ट सेकंड जो है वो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है, मैं इनकी स्पेलिंग बोल देती हूँ। इनका नाम ना मुझे लग रहा है 2 बार लिखा हुआ है, तो विश्का नाम है इनका, जो भी है मैं स्पेलिंग बोल देती हूँ, VISHUKAVISHVAS।
ठीक, तो ये तो है इनकी स्पेलिंग। आइकॉन है जो है वो श्री कृष्ण जी। तो बड़ा ही अटपटे से सवाल पूछे हुए हैं भाई आपने। लिखा है दीदी राधे राधे, आप बुरा मत मानिएगा, आई यू लाइक सो क्या आप अपने और जीजा जी की शादी से रिलेटेड कुछ बातें हमारे साथ शेयर कीजिए। जैसे कि इनका पहला जो है वो है, आप अपने और जीजा जी की शादी से रिलेटेड कुछ बातें हमारे साथ शेयर कीजिए। जैसे आपके जीजा जी की शादी कब हुई थी? बहुत पहले हुई थी। नेक्स्ट कमेंट है, आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? ये बड़ा कन्फ्यूज़न सा है, इसमें मैं खुद कन्फ्यूज़ हूँ और जब मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि ऐसा है कि जब मेरी शादी इनके साथ हुई थी तो मेरे माता-पिता जो है वो धरती पर नहीं थे। तो मेरी तरफ से आप ऐसा मान सकते हैं, बल्कि परिवार के सारे लोग थे। सो लब्बो लवाब कहने का ये है कि ये एक अरेंज मैरिज है, बाद में हमने इसे लव मैरिज में कन्वर्ट कर लिया, जैसे कि हिंदू धर्म में होता है। ऑलमोस्ट अरेंज मैरिज होती है, बाद में लव मैरिज आपको करनी ही पड़ती है उनसे, चूँकि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, ठीक। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सा है। नेक्स्ट कमेंट है, आप और जीजू एक दूसरे से कैसे मिले? कैसे मिले? ये एक बहुत बड़ी दर्द भरी कहानी है, फिर कभी सुनाएँगे इसको। कोई फ़ोर्सफुली नहीं है दीदी, ये आपकी पर्सनल लाइफ़ है, पर अगर आप कंफ़र्टेबल हो तो। नहीं, मैं कंफ़र्टेबल हूँ और कभी अगर ऐसा हुआ, मैं भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा भी मन करता है कि मैं आपको अपनी ज़िंदगी कुछ ऐसे अनुभव भी बताऊँ जिनसे आपको अच्छे और बुरे की समझ मिले। तो कभी ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी अपनी शादी में चूँकि मेरे माता-पिता मौजूद नहीं थे, बल्कि घर के और जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो सब मौजूद थे। तो इनकी तरफ से भी नहीं थे, बल्कि परिवार के सब लोग थे। इनके अपने जो मामा जी हैं वो भी थे। तो एक तरीके से मान सकते हैं अरेंज मैरिज थी, बाद में लव मैरिज हो गई, ठीक है ना? तो मैंने अभी आपको बताया कि जब आप हिंदू धर्म में हैं, तो आपको अरेंज मैरिज को लव मैरिज बनाना ही पड़ता है, ठीक? और हमारी अगर देखा जाए तो लव मैरिज, अरेंज मैरिज दोनों एक ही साथ है। मैं भी खुद बहुत कन्फ्यूज़ हूँ इस शादी में। जैसे ही कुछ पता चलता है, तो मैं आपको ज़रूर अवगत कराऊँगी। किसी का कमेंट मेरे पास इंस्टा पे आया था, चूँकि मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ, उसका सेकंड पार्ट भी आएगा। किसी का मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी आपके हिसाब से लव मैरिज, एक्चुअली ये कमेंट जो है वो प्रिया ठाकुर जी का था। उन्होंने पूछा था कि दीदी क्या आपके हिसाब से लव मैरिज ज़्यादा सक्सेस होती हैं या फिर अरेंज मैरिज ज़्यादा सक्सेस होती है? सो ये मेरे पास एक कमेंट आया था और इनके लाइफ में कुछ इश्यू चल रहे हैं, तो उसको लेके मैं बता दूँ आपको। जैसे मेरा अपना मानना है, मैंने अब तक जो देखा हुआ है, जो मेरा अपना अनुभव रहा है, उसके आधार पर मैं बस इतना ही कहूँगी कि मुझे लगता है कि अरेंज मैरिज ज़्यादा सक्सेस होती है। अगर आप एक डेटा उठा के देखेंगे हिंदुस्तान में, तो उसके पीछे का बड़ा कारण ये है कि जब आप लव मैरिज करते हैं, तो लव मैरिज के पहले चूँकि आप एक प्रेमी होते हैं, एक प्रेमिका होती है। आप एक पृथ्वी और आसमान को छोड़ के एक तीसरी दुनिया में घूम रहे होते हैं, जहाँ पे आप मिल रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, शॉपिंग कर रहे होते हैं, आइसक्रीम खा रहे होते हैं, चाउमीन खा रहे होते हैं, मतलब जो आपका फ़ेवरेट फूड है उसे एन्जॉय कर रहे होते हैं और बाद में बाय-बाय बोल के अपने-अपने घर चले जाते हैं। असल में जो पेच शुरू होता है वो लव मैरिज में यही शुरू होता है, चूँकि आप शादी के पहले तो बहुत अच्छी लाइफ़ हो रही होती है। शादी के बाद फिर आप प्रेमी-प्रेमिका ना रह के पति-पत्नी हो जाते हैं। आपके दोनों के पास ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं। एक व्यक्ति को शाम को समय से घर आना होता है, फिर एक व्यक्ति को खाना बनाना होता है। फिर वो जो आइसक्रीम वाला समय है, शॉपिंग वाला समय है, वो आपका या तो फिर ग्रोसरी लेते हुए कट रहा होता है या फिर कभी दवाई लेते हुए कट रहा होता है या कभी पेड़ खरीदते हुए कट रहा होता है। सो एक्सपेक्टेशन जो है वो बड़ी हुई होती है और अचानक से वो टूटती हैं। तो सीधी-सी बात है, सपने सबके अपने-अपने होते हैं और छोटा हो चाहे बड़ा। लव मैरिज में लोग दूसरी दुनिया में रह रहे होते हैं, वहाँ दूसरे ही सपने होते हैं हमारे अपने और वो अचानक से टूट जाते हैं। तो लव मैरिज टूटने का ये मुझे लगता है बहुत बड़ा कारण है, ठीक है ना? चूँकि हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हम प्रेमी-प्रेमिका से पति-पत्नी बन गए हैं। अरेंज मैरिज में हमें पता होता है भई कि एक अनजान व्यक्ति के साथ हम बंधने जा रहे हैं। अब जो कुछ है यही हमारी ज़िंदगी है, हमें इसी के साथ काटना है। सो हम पहले से किसी सपने की दुनिया में नहीं होते, हकीकत जीवन में होते हैं। हमें पता होता है कि अब आगे चल के हमें रोटी पकानी है, इस बंदे ने आना है, खाना है, पीना है, सो जाना है और हमें बाद में अपना वीकेंड जो है वो डीमार्ट में या विशाल में ग्रोसरी शॉपिंग करते हुए बिताना है। तो मेरे पास बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था। तो अरेंज मैरिज और लव मैरिज दोनों ही बराबर हैं, इक्वल हैं। अगर दोनों की अपना मामला ठीक है तो बहुत बढ़िया चलती है, लेकिन अगर हम अपनी सपने की दुनिया से बाहर नहीं आ पा रहे हैं तो लव मैरिज ज़्यादा टूट जाती है। अरेंज मैरिज में चांस थोड़े कम होते हैं, चूँकि सपने की दुनिया होती नहीं है और जो थोड़े बहुत होते हैं वो आपको रसोई में जाके ख़त्म हो जाते हैं और बकाया कि आपको बैलेंस करने के लिए आपके भी परिवार वाले होते हैं और जो आपके हस्बैंड हैं उनके परिवार वाले भी होते हैं। तो दोनों लगभग मिल के
ऐसा है मैनेज कर देते हैं मामले को। लेकिन लव मैरिज में आपके माता पिता कहते हैं भाई ये तो आपकी पसंद है, अब आप देख लो, चाहे सर फोड़ लो चाहे सर जोड़ लो। और लड़के के घर वाले भी लगभग यही कह रहे होते हैं। तो उनका मेरे पास ये कमेंट है कि दीदी जब आपके और जीजा जी के बीच में जब हो जाता है, तकरार हो जाती है, तो आपका मामला कैसे सॉल्व होता है, चूँकि आपके यहाँ तो ऐसा कोई है ही नहीं। तो हो जाता है हो जाता है। वैसे तो ऐसा कोई बड़ा झगड़ा होता नहीं है कि सॉल्व ना हो। आपके जीजा जी भी बहुत कोऑपरेटिव है, मैं भी कोऑपरेट कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। मैं थोड़े से ज़्यादा अग्रेसिव हूँ, वो मुझसे थोड़ा ज़्यादा लाइट है, तो कोऑपरेट हो जाता है ऑलमोस्ट। तो किसी का मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी आप अपने और जीजा जी के झगड़े के बारे में कुछ एक्सप्लेन करें। तो ऐसा कुछ है नहीं, कोई विशेष झगड़े हमारे होते नहीं, क्योंकि मैं किसी आसमानी ख्वाबी दुनिया में रहती नहीं हूँ। मेरा अपना एक बहुत सिंपल सा फंडा है कि अगर मुझसे सम्मान चाहिए आपको तो मुझे सम्मान देना पड़ेगा, बस इतना ही सा फंडा है और कुछ नहीं, विशेष कोई मैं बहुत शौक रखती नहीं हूँ। इनफैक्ट आपके जीजा जी यहाँ बैठे हैं तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ इस बात को कि बहुत महंगे कपड़े हुए, ज्वेलरी हुई, मेकअप हुआ, ऐसा मेरा कोई शौक नहीं है। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मैं अपनी लाइफ में आज तक पार्लर नहीं गई हूँ। आईब्रो बनवाने जाती हूँ वैसे, और कोई स्पेशल ट्रीटमेंट लेने नहीं जाती, जैसे कि ये स्पा हो गया, फेशियल हो गया, ऐसा कुछ नहीं, अपना सब घर में ही कर लेती हूँ। और मज़े की बात तो ये भी है कि जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने अपनी शादी में अपना मेकअप खुद ही किया था। तो जहाँ ऐसा नहीं चल रहा वहाँ सब ठीक हो जाता है। बस एक्सपेक्टेशन जो हमारे रिश्ते में वो यही है कि आप सम्मान दीजिए, सम्मान लीजिए, बात खत्म हो गई। सो सब लोग लगभग कॉपरेट कर लेते हैं। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मतलब हमारे इस रिश्ते में कोई एक ऐसा व्यक्ति इन्वॉल्व होता जो हम लोगों की उम्र से बहुत बड़ा होता, जैसे कि मान लीजिए मेरे माता पिता होते या इनके ही माता पिता होते, तो थोड़ा सा और बेहतर हो जाता। मतलब मान लीजिए जैसे कभी कोई झगड़ा हुआ, वो हफ्ते भर चल गया, तो हो सकता है वो 2 ही दिन में ख़त्म हो जाता, क्योंकि हम लोगों को लगभग कहीं ना कहीं लोग मैनेज करने वाले होते, है ना। तो ये ज़रूरी है। तो जो लोगों को लगता है कि आपके माता पिता बोझ है, नहीं जी, वो बोझ नहीं है, वो बहुत काम की चीज़ है। और हमें किसी चीज़ की कद्र तभी होती है जब वो हमारे बुरे वक्त में काम आता है। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारे कमेंट थे, बहुत सारी पर्सनल बातें भी हो गई। अच्छा लग रहा है मुझे आज ये वीडियो बना के, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। इसका सेकंड पार्ट जो है, ये वीडियो तो चूंकि मैं आज शाम को शूट कर रही हूँ, कल जो है सुबह पब्लिश करूँगी, संडे को, मंडे को इसका सेकंड पार्ट आएगा। तो अगर आप लोगों के और भी कोई कॉमेंट बचे हुए हैं जो लोग नहीं पूछ पाए हैं, मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट शेयर किया था, उसमें मैंने लिखा हुआ था कि मैं Q&A वीडियो शूट करने वाली हूँ, अगर आपके कोई सवाल है तो मुझे उसमें जाके कमेंट करें। तो अगर आप लोगों के कोई सवाल बचे हुए हैं तो मुझे कम्युनिटी टैब में जाके उसी पोस्ट में सवाल करिएगा, क्योंकि जो भी सवाल है मैं वहीं से पिक करूँगी। अगर आप वीडियो में कमेंट कर देंगे मुझे तो फिर मैं वहाँ से सवाल पिक नहीं कर पाऊँगी, इसलिए कि मैं जिससे वीडियो शूट कर रही हूँ इसमें नेट सप्लाई है नहीं। अब मैं इससे वीडियो शूट कर रही हूँ तो इसमें मोबाइल इस समय एरोप्लेन मोड पर लगा हुआ है, चूँकि अगर नहीं लगाऊंगी तो फिर कॉल्स मैसेजेस आएंगे तो वो वीडियो बनने नहीं देंगे। तो इसलिए आप जो है उस पोस्ट में अगर शेयर करेंगे तो मैं उसे डाउनलोड कर लेती हूँ, फिर मैं उसे वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और मैंने एक नया चैनल खोला है, नखरीली राधे शॉर्ट्स वीडियो मैं उस पर डालती हूँ, तो अगर आपने उसे फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो करें। और मुझसे बहुत सारे लोग इस माड़िक की कीमत भी पूछ रहे थे कि क्या है, तो कीमत तो नहीं मुझे याद है इसकी, बहुत पहले ख़रीदा था तो कीमत तो नहीं बता पाऊँगी। और अगर मैं इसकी कीमत बता भी देती हूँ तो एक इशू ये है कि आप जब मार्केट में जाएँगे तो ये जो आज की रेट है उसी रेट पर आपको मिलेगा, पुराने रेट पर नहीं मिलेगा। तो अगर आप लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छे पत्थर कहाँ मिलेंगे? इलाहाबाद में गांधी रत्न में मिल जाएंगे। और आप कहीं वैसे लोकल में लेना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं, अगर आपको अच्छे जेम स्टोन लेने हैं तो फिर आप तनिष्क चले जाइए, वहाँ आपको कैरेट के आधार पर मिल जाते हैं। थोड़े सा एक्सपेंसिव पड़ते हैं लेकिन पत्थर सही होते हैं। तो दोस्तों, मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।